नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल के इस वीडियो में। आज की इस शानदार एमसीक्यू क्लास में हम राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी रियासत के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जिसके बारे में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने खुद लिखा है कि राजपूताने में केवल यही एक ऐसा राज्य है जिसने मुगलों, मराठों और राठौड़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी स्वतंत्रता कायम रखी है। सोचिए वो कौन सा शूरवीर शासक रहा होगा जिसके बारे में डिंगल के कवियों ने कहा है कि उसने अपनी 51 वर्ष की जिंदगी में 52 युद्ध लड़े और जीते। क्या आपको पता है 1583 ईस्वी का वह भयंकर दत्तानी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, जहां महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल की मृत्यु हुई थी? या फिर राजपूताना की वह कौन सी रियासत थी जिसकी मानसाई तलवारें अपनी मजबूती के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी? और सबसे बड़ा सवाल जो परीक्षाओं में बार बार आता है, राजस्थान की वह आखिरी रियासत कौन सी थी जिसने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिरोही के देवड़ा चौहानों की। 1311 ईस्वी में राव लुम्बा द्वारा आबू और चंद्रावती को जीतकर इस साम्राज्य की स्थापना करने से लेकर 1823 में महाराज शिव सिंह द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई अंतिम संधि तक का सफर जो है वो हम पूरा करेंगे। आज हम इस बेहतरीन एमसीक्यू क्लास के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आरपीएससी की और आरएसएसबी की परीक्षाओं में सिरोही के इतिहास के बारे में हर बार सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद सिरोही के देवड़ा चौहानों से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सिरोही के देवड़ा चौहानों के संस्थापक राव लुम्बा जालौर के किस प्रसिद्ध चौहान राजवंश की शाखा से संबंधित थे? नाडोल के चौहान, सोनगरा चौहान, हाडा चौहान या खींची चौहान? देखिए, सिरोही के जो देवड़ा चौहान है वो मूलतः जालौर के प्रसिद्ध सोनगरा चौहानों की एक उप शाखा थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सोनगरा चौहान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और राव लुम्बा जो थे उन्होंने 1311 ईस्वी के आसपास जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है वहां पर इसकी वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी विक्रम संवत 1368 ईस्वी के आसपास किन शासकों को पराजित कर आबू और चंद्रावती पर अधिकार किया था? सोलंकी, प्रतिहार, परमार या गुहिल? देखिए, आबू और चंद्रावती पर पहले परमारों का शासन था और राव लुम्बा जो थे उन्होंने परमारों को पराजित करके जो देवड़ा वंश है उसका शासन वहां स्थापित किया था, जिसका वर्णन हमको जो नैन्सी की ख्यात है उसमें मिलता है। इसमें जो ऑप्शन सी है परमार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राव लुम्बा ने चंद्रावती को अपनी पहली राजधानी बनाया था। कारण? चंद्रावती उस समय भव्य मंदिरों और कलात्मक मूर्तियों के लिए विख्यात एक समृद्ध नगर था। देखिए, जो परमारों की राजधानी है चंद्रावती, ये अत्यंत कलात्मक थी। लुम्बा जो थे उन्होंने भी इसे ही अपनी राजधानी बनाया क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमको सूची दी गई है जिसमें शासक या घटना है, दूसरी सूची में हमको तिथि और वर्ष दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो राव लुम्बा की आबू विजय है वो 1311 ईस्वी में हुई थी और 1311 ईस्वी में ही स्थापना हुई थी। शिवपुरी पुरानी सिरोही की स्थापना, पुरानी सिरोही की जो स्थापना है वो 1405 ईस्वी में हुई थी। सहस्त्रमल द्वारा सिरोही नगर की स्थापना ये जो है 1425 ईस्वी में हुई थी और महाराव लाखा का जो राज्याभिषेक है वो 1451 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कथन 1, अचलेश्वर मंदिर के 1320 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार राव लुम्बा के 2 पुत्रों के नाम तेज सिंह और तिहुनक मिलते हैं। कथन 2, राव लुम्बा का एक अन्य नाम लुंठा भी प्रसिद्ध है। देखिए, जो संस्कृत के लेख है उनमें लुम्बा के जो पुत्र है उनके नाम हमको तेज सिंह, तिहुनक है, ये मिलते हैं और लुम्बा जो है उनको लुंठा, लुम्बा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों ही कथन है, दोनों ही कथन सत्य होंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सहस्त्रमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी शिवपुरी से हटाकर सिरोही क्यों स्थानांतरित की? शिवपुरी में अकाल के कारण, महाराणा कुंभा के सैन्य दबाव के कारण, आदम शाह गुजराती के संभावित आक्रमणों से सुरक्षा हेतु या तीर्थाटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से?
देखिए शिवपुरी जो है वहां से 2 मील आगे सरनवा पहाड़ी के नीचे जो सिरोही है उसको बसाया गया था, और इसको बसाने का जो प्रमुख कारण था वो अहमद शाह गुजराती के आक्रमणों का जो डर था वो था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, अहमद शाह गुजराती के संभावित आक्रमणों से सुरक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमको स्रोत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे मिलने वाली जो जानकारी है वो दी गई है। देखिए नैन्सी की जो ख्यात है वो हमको जो आबू विजय है उसका वर्णन मिलती है हमको। तो आबू की जो विजय है उसमें परमारों की पराजय हुई थी, तो ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट से। और कर्नल जेम्स टोड है ये शिवपुरी जो है उसको सिरोही का मूल नाम बताते हैं। डॉक्टर जी.एच. ओझा जो है इन्हें सिरोही का इतिहास का लेखक कहा जाता है। और सरनावा की जो पहाड़ी है वो सिरोही शब्द की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, महाराणा कुंभा ने सहसमल के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजकर सिरोही के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित कर लिया था? जालोर और चंद्रावती, लोयाना और शिवपुरी, केवल अचलेश्वर मंदिर क्षेत्र, आबू बसंतगढ़ और पूर्वी भाग। देखिए महाराणा कुंभा के नेतृत्व में जो महाराणा कुंभा है इन्होंने डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और आबू बसंतगढ़ और सिरोही का जो पूर्वी भाग है उसको मेवाड़ में मिला लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग और महाराणा कुंभा का जो संबंध है वो आरपीएससी का प्रिय विषय है, ध्यान रखिएगा, आरपीएससी से बहुत प्रश्न बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कथन ए, महाराव लाखा 1451 ईस्वी ने मेवाड़ में आबू को पुनः प्राप्त करने में सफलता पाई। कारण आर, महाराणा कुंभा की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ की आंतरिक स्थिति कमजोर हो गई थी। देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पर कथन और कारण। जो महाराणा कुंभा है उनकी मृत्यु के बाद में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी मेवाड़ में उसका लाभ उठा करके जो महाराव लाखा थे इन्होंने आबू को पुनः जीत लिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कथन 1, महाराव लाखा ने पावागढ़ से कालिका की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित करवाई थी। कथन 2, लाखा ने सिरोही में लाखेलाव तालाब का निर्माण भी करवाया था। देखिए जो लाखा है उन्होंने कालिका माता मंदिर और लाखेलाव तालाब दोनों का निर्माण करवाया था, अतः यहाँ पर जो दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा यहाँ अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 1336 ईस्वी में महाराव तेज सिंह की मृत्यु के बाद सिरोही आबू का शासक कौन बना जिसने वशिष्ठ मंदिर के वीरवाड़ा गांव भेंट किया था? महाराव सामंत सिंह, महाराव रणमल, महाराव कानड़देव या महाराव सहसमल। देखिए जो तेज सिंह थे उनके उत्तराधिकारी जो थे वो कानड़देव थे, और उन्होंने ही वशिष्ठ मंदिर में सभा मंडप जो था उसमें पाषाण मूर्ति स्थापित की थी, और जो वीरवाड़ा गांव है वो भेंट में दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है महाराव कानड़देव ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि राव लुम्बा ने अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर वहां अपनी तथा रानी की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? विक्रम संवत 1277 का टोकरा गांव शिलालेख, विक्रम संवत 1320 का अचलेश्वर मंदिर शिलालेख, या विक्रम संवत 1377 का शिलालेख अथवा वसंतगढ़ शिलालेख। देखिए जो अचलेश्वर के दो शिलालेख है, एक विक्रम संवत 1377 का है जिसको 1320 ईस्वी भी कह सकते हैं। जो दोनों शिलालेख है वो 1377 विक्रम संवत के हैं, जिनके अंदर जो महाराणा लुम्बा थे उनके द्वारा जो जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया उनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कथन 1, सिरोही शब्द की उत्पत्ति सिरनावा पहाड़ी से मानी जाती है। कथन 2, शिवपुरी नगर की स्थापना राव शिवहाड़ ने 1405 ईस्वी में की थी। देखिए यहाँ पर जो पहाड़ी का नाम है वो सिरोही के नाम पर पड़ा, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो शिवहाड़ है उन्होंने 1405 ईस्वी में शिवपुरी बसाई थी जिसको पुरानी सिरोही कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासक व उनके द्वारा भेंट या गांव, भेंट में जो गांव और मंदिर दिए गए थे वो। देखिए जो तेज सिंह है, महाराव तेज सिंह, इन्होंने जो झवाटू पातुली गांव है वो भेंट में दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है वो 2 से मिला देंगे। महाराव कानड़देव जो है इन्होंने वीरवाड़ा गांव
महाराव लाखा जो है इन्होंने कालिका माता मंदिर का निर्माण करवाया था, और महाराव अखेराज जो है इन्होंने लोयाना दुर्ग बनवाया था। तो इस तरह से यहाँ पे अपना 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा यहाँ पर अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, महाराव जगमाल 1483 से 1523 ईस्वी ने जालोर के किस मलिक को परास्त कर उससे दंड के रूप में 400 घोड़े और खुरासानी ऊंट वसूल किए थे? मलिक हैदर खां, मलिक मजीद खां, सुल्तान बेगड़ा या बहलोल लोधी? देखिए जो जगमाल है इन्होंने जालोर के मलिक मजीद खां को हराया था, और व्यापारियों से जो लूटा गया माल था वो वापस लिया था, और दंड के स्वरूप में इन्होंने घोड़े और ऊंट भी लिए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मलिक मजीद खां ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा जो ऑप्शन सी है सुल्तान बेगड़ा, ये गुजरात के सुल्तान थे उस समय, ये भी याद रखिएगा, और बहलोल लोधी जो थे वो दिल्ली में थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, महाराव जगमाल ने मेवाड़ के किस राजकुमार को शरण दी थी और उसे अपने राज्य का मुहासिब बनाया था? पृथ्वीराज सिसोदिया, रायमल, उदय सिंह या जगमाल सिसोदिया? देखिए जो जगमाल है उन्होंने महाराणा रायमल के जो पुत्र थे उदय सिंह, उनको शरण दी थी और उन्हें मुहासिब बनाया था, लेकिन बाद में जो उदय सिंह है उन्होंने कृतज्ञता दिखाई। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रायमल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कथन ए, महाराव सहसमल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। कारण आर, उन्होंने सोलंकी राजपूतों के गांवों को अपने राज्य में मिला लिया था। देखिए यहाँ पे दोनों ही तथ्य बिल्कुल सही है, लेकिन जो गांवों को जीतना है वो उनकी महत्वाकांक्षा का एक छोटा सा उदाहरण है, ये कोई व्याख्या नहीं हुई। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लुम्बा का सीधा उत्तराधिकारी अर्थात पुत्र था? कानड़देव, सामंत सिंह, सहसमल या तेज सिंह? देखिए जब विक्रम संवत 1377 में लुम्बा का देहांत हुआ तो उनके जो पुत्र थे वो तेज सिंह थे, तेज सिंह उत्तराधिकारी बने थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है तेज सिंह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कथन 1, राव लुम्बा के संस्कृत लेखों में उनके अनेक नाम जैसे लूणिया, लुंड, लुडिग मिलते हैं। कथन 2, लुम्बा ने ऋषिका मंदिर नामक एक नवीन स्थापत्य का निर्माण भी करवाया था। देखिए यहाँ पर जो कथन 1 है वो सत्य है, लेकिन जो ऋषिका मंदिर है वो लुम्बा ने नहीं बल्कि लाखा के कार्यों में देखने को मिलता है हमें। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। कथन 1 जो है ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कथन ए, महाराणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। कारण आर, सहसमल ने मेवाड़ के संकट के समय मेवाड़ के गांवों पर अधिकार कर लिया था। देखिए जो सहसमल है उसके द्वारा जो मेवाड़ के क्षेत्र है उन पर कब्जे के कारण जो कुंभा थे उन्होंने डोडिया नरसिंह को भेजा था। तो यहाँ पर दोनों ही जो कथन और कारण है बिल्कुल सही है, और जो व्याख्या है वो भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अचलेश्वर मंदिर के पास कुंभा स्वामी का मंदिर, एक ताल और राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? महाराव सहसमल, महाराणा कुंभा, महाराव लाखा या राव शिवभाण? देखिए महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने जब आबू में विजय प्राप्त की उसके उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग, कुंभा स्वामी मंदिर और राजप्रसाद जो थे वो बनवाए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सिरोही के किस शासक ने अपनी माता के कहने पर कालिका माता मंदिर बनवाया था? महाराव जगमाल, महाराव सहसमल, महाराव लाखा, महाराव अखेराज? देखिए जो महाराव लाखा है इन्होंने कालिका माता मंदिर और लाखेलाव तालाब जो है इनका निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सहसमल के समय आबू पर मेवाड़ के अधिकार की पुष्टि किस दुर्ग के निर्माण से होती है? अचलगढ़ दुर्ग, लोयाना दुर्ग, वसंतगढ़ दुर्ग या ए और सी दोनों? देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कुंभा जो है उन्होंने इन दोनों दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण जो है वो सिरोही विजय के बाद में करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो ऑप्शन बी में लोयाना दुर्ग दिया गया है इसका भी ध्यान रखिएगा, जो लोयाना दुर्ग है इससे अखेराज का संबंध है, ये अखेराज के द्वारा बनाया गया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। राव सिंहाण ने दुर्ग की रक्षा हेतु सरवणा पहाड़ियों को ही क्यों चुना? वहां जल के विशाल स्रोत थे, मुगलों के साथ संधि हेतु वह उपयुक्त स्थान था, चंद्रावती मुस्लिम आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गई थी, वह सोने की खाने होने की संभावना थी। देखिए, जो चंद्रावती का मैदान है, चंद्रावती जो है वो मैदान में होने के कारण असुरक्षित थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ियों वाला स्थान चुना था। पहाड़ियां जो है वो क्या होती है, दुर्गम होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रावती मुस्लिम आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। आबू के परमारों का अंतिम शासक कौन था जिसे राव लुम्बा ने विस्थापित किया? धारावर्ष, प्रहलादन, अज्ञात परमार राजा या जेतसी? देखिए, जो परमार राजा है उनका नाम हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो नैणसी है उन्होंने घटना का उल्लेख किया है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सही होगा, अज्ञात परमार राजा। ये पता है हमें कि परमार राजा थी और ये घटना हुई थी, लेकिन नाम नहीं पता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में महाराव सुल्तान के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला वह पात्र कौन था जो महाराणा प्रताप का भाई था? शक्ति सिंह, जगमाल सिसोदिया, सागर सिंह या चंद्रसेन? देखिए, इसमें जो जगमाल सिसोदिया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। और अकबर जो है उसने जगमाल को सिरोही का आधा राज्य जो था वो दे करके सुल्तान के विरुद्ध भेजा था, लेकिन दत्तानी के युद्ध में जो जगमाल है वो मारे गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। दत्तानी के युद्ध 1583 में सुल्तान की विजय के बाद अकबर ने किसे सिरोही के विरुद्ध भेजा जिसने बीजा और जामबेग के माध्यम से छल की कोशिश की? राजा मानसिंह, खान ए खाना, मोटा राजा उदय सिंह या बीकानेर के महाराजा जय सिंह? देखिए, जो जगमाल है उनकी मृत्यु के बाद में जो अकबर है उसने मोटा राजा उदय सिंह, जामबेग और जो बीजा है उनको सुल्तान के विरुद्ध भेजा था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, मोटा राजा उदय सिंह, ये बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। दत्तानी के युद्ध में भाग लेने वाला राय सिंह कौन था? बीकानेर का शासक राव राय सिंह, बीकानेर के राव राय सिंह का भाई, मारवाड़ के राव राय सिंह या सिरोही का राजकुमार राय सिंह? देखिए, इस युद्ध में जो जोधपुर के राव राय सिंह है, जो बीकानेर के राय सिंह के भाई थे, वो मारे गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, बीकानेर के राव राय सिंह का भाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो राव राय सिंह है इसका नाम देख करके अक्सर भ्रम हो जाता है कि ये बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के जो शासक थे वो इस युद्ध में नहीं मारे गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। महाराव सुल्तान की वीरता से प्रभावित होकर किस प्रसिद्ध कवि ने उनकी प्रशंसा में गीत लिखे यद्यपि अकबर ने उन्हें सुल्तान को समझाने हेतु भेजा था? आडा दुर्सा, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया या केसरी सिंह बारहट? देखिए, जो आडा दुर्सा है इन्होंने सुल्तान की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके पास ही रुक गए थे और उनकी प्रशंसा में काव्य रचना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आडा दुर्सा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। उडना अखेराज के नाम से प्रसिद्ध महाराव अखेराज ने किस सामरिक महत्व के दुर्ग का निर्माण करवाया? अचलगढ़ दुर्ग, लोयाना का दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग या शिवपुरी दुर्ग? देखिए, जो महाराव अखेराज है ये अपनी तीव्र गति के कारण उड़ना कहलाए थे और इन्होंने लोयाना का दुर्ग बनवाया, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह उड़ना राजकुमार का नाम देखने को मिलता है वैसे उड़ना अखेराज का नाम भी हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सिरोही की पन्ना के नाम से विख्यात धाय मां ने किस कुंवर की रक्षा हेतु अपने पुत्र का बलिदान दिया था? कुंवर प्रताप, कुंवर उदय सिंह, कुंवर अखेराज द्वितीय या कुंवर राज सिंह? देखिए, अखेराज द्वितीय के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाराव जो राज सिंह थे उनकी मृत्यु के बाद में जो पृथ्वीराज है जो सुल्तान के पुत्र थे उनसे बचाने के लिए धाय है उन्होंने कुंवर अखेराज द्वितीय जो थे उनको नाले में छिपाया था और अपना जो पुत्र था उसका बलिदान दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए उन्हें सिरोही की पन्ना कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। महाराव सुल्तान के बारे में यह किसने कहा था कि राजस्थान में केवल सिरोही का राज्य ही ऐसा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? कर्नल जेम्स टोड, मेलकम,
डॉक्टर ओझा या अबुल फजल। देखिए जो मैल्कम है उसने अपनी पुस्तक नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में सुल्तान और सिरोही की जो स्वतंत्रता है उसकी प्रशंसा की और ये कथन कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मैल्कम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। कथन ए, अकबर ने सिरोही को जीतकर वहां सैयद हाशिम को नियुक्त किया था। कारण आर, सुल्तान ने अकबर के दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया था। देखिए जो सुल्तान का विद्रोही रुख था उसके कारण अकबर ने सैयद हाशिम को भेजा था, जिसे बाद में सुल्तान ने मार डाला था। तो यहाँ पर कथन और कारण बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। महाराव मानसिंह 1705 से 1747 ईस्वी के समय सिरोही की कौन सी वस्तु मानसाई के नाम से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुई? मानसाई साफा, मानसाई ऊंट, मानसाई तलवारें या मानसाई जूतियां। देखिए जो मानसाई का काल था उसमें जो सिरोही की तलवारें थी वो अत्यंत मजबूत और श्रेष्ठ बनने लगी, जिससे उनका जो नाम था वो मानसाई तलवार रखा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसाई तलवारें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। अकबर के विरुद्ध वास्थानीज का युद्ध किसने लड़ा था? महाराव अखेराज, महाराव सुल्तान, महाराव जगमाल या महाराव शिवमान। देखिए जो सुल्तान थे उन्होंने दत्तानी के बाद भी संघर्ष जारी रखा था और जो वास्थानीज का युद्ध था उसमें बीजा और जामबेग को पराजित किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। किस महाराव ने माला आसिया को करोड़ पसाओ में खान गांव दिया था? महाराव सुल्तान, महाराव अखेराज प्रथम, महाराव जगमाल या महाराव लाखा। देखिए जो उड़ना अखेराज है उन्होंने चारण कवि माला आसिया जो थे उनको करोड़ पसाओ को उपहार दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराव अखेराज प्रथम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। कथन 1, महाराव सुल्तान ने अपने जीवन के कुल 52 युद्ध जीते थे। कथन 2, सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर मनसबदारी पद ग्रहण किया था। देखिए यहाँ पर जो सुल्तान है उन्होंने कभी भी पूर्णतः अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ना ही वे कभी दरबार में उपस्थित हुए थे। तो कथन 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें जो कथन ए है ये बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, केवल कथन 1 सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। महाराव सुल्तान की मृत्यु के बाद उनकी किस रानी से उत्पन्न पुत्र राज सिंह गद्दी पर बैठा? रानी केसर कंवर, रानी चंपा, रानी अनूप कंवर या रानी पद्मावती। देखिए सुल्तान जो थे उनकी 12 रानियां थी, उनमें से अमर सिंह की जो पुत्री थी केसर कंवर, उनके जो पुत्र थे राज सिंह वो उत्तराधिकारी बने थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी केसर कंवर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। महाराव अखेराज द्वितीय के समय उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ ने हस्तक्षेप किया था। कारण अखेराज के छोटे भाई उदयभान ने राज्य छीनने का प्रयास किया था। देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन जो मेवाड़ के हस्तक्षेप का कारण था वो केवल उदयभान नहीं था, बल्कि मेवाड़ और सिरोही के जो वैवाहिक संबंध थे वो भी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। महाराव बेरीसाल ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति को सिरोही के कालंदरी कस्बे में गुप्त रूप से रखने की व्यवस्था की थी? दुर्गादास राठौड़, राजकुमार अजीत सिंह, महाराणा प्रताप या राव चंद्रसेन। देखिए जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे इन्होंने औरंगजेब को बचाने के लिए दुर्गादास ने उन्हें सिरोही के जो कालेंद्री है उसमें पुरोहित जयदेव के घर में गुप्त रूप से रख दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राजकुमार अजीत सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। किस रानी ने सिरोही में चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया था? रानी रतन बावड़ी, रानी चंपा, रानी केसर कंवर या रानी मानवई। देखिए जो महाराणा सुल्तान की रानी थी चंपा, जो ईडर की राजकुमारी थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है रानी चंपा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। महाराव मानसिंह उम्मेद सिंह के समय सिरोही की तलवारों की धाक किस कारण से बढ़ी? इस्पात की नई तकनीक के कारण, तलवारों में कच्चे लोहे के स्थान पर नलवार का प्रयोग करने से, मुगलों से आयातित तकनीक के कारण या केवल राजा के नाम के प्रभाव से।
देखिए जो मानसिंह है उन्होंने तलवारों में कच्चे लोहे के स्थान पर जो नलवार है वो बनवाए थे, जिससे वो तलवारें पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तलवार में कच्चे लोहे के स्थान पर नलवार का प्रयोग करने से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें पात्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो उपाधि है वो दी गई है। देखिए खेमराज दत्तवाड़िया जो है, इन्होंने जो है सुल्तान की प्रशंसा की थी और ये जो है 52 महाराण काव्य के रचयिता है। माला आसिया जो है वो करोड़ पसाव प्राप्तकर्ता कवि थे। धायमा जो है ये इनको सिरोही की पन्ना कहा जाता है और कालिका माता का जो मंदिर है उसमें पावगढ़ से लाई गई मूर्ति है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, कथन ए, दत्तानी के युद्ध 1583 के बाद सुल्तान का प्रभाव बढ़ गया। कारण आर, इस युद्ध में मुगल समर्थित जगमाल और बीकानेर का सहयोगी दल पूरी तरह परास्त हुआ। देखिए यहाँ पर जो कथन और कारण है दोनों ही बिल्कुल सही है और कारण की कथन की जो सही व्याख्या है वो भी है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, महाराव सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1583 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1610 ईस्वी या 1628 ईस्वी। देखिए जो महाराणा सुल्तान थे उनका काल अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, 1571 से 1590 ईस्वी था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने 11 सितंबर 1823 को हस्ताक्षर किए? झालावाड़, सिरोही, करौली या धौलपुर। देखिए जो सिरोही है उसने सबसे अंत में 1823 में संधि की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जोधपुर का जो दावा था उसके कारण इसमें देरी हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, महाराव शिव सिंह ने 1817 ईस्वी में किस ब्रिटिश रेजिडेंट को पत्र लिखकर अंग्रेजी सरकार की शरण में जाने की इच्छा जताई थी? कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन कर्निक, मेजर बर्टन या कैप्टन हॉल। देखिए महाराव जो थे उन्होंने बड़ौदा का जो रेजिडेंट था कैप्टन कार्निक, उनको पत्र लिखा था जिसे बाद में टोड के पास भेजा गया। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन कर्निक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, किस वर्ष अंग्रेजों ने आबू पर सैनिटेरियम स्वास्थ्यवर्धक केंद्र बनाने के लिए सिरोही के महाराव से जमीन ली थी? 1823 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1845 ईस्वी या 1818 ईस्वी। देखिए 1845 ईस्वी में जो अंग्रेज है उन्होंने आबू में जमीन ली थी और वहां पर जो एजीजी का मुख्यालय है वो भी स्थापित किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1845। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के शासक कौन थे और उनकी स्थिति क्या थी? महाराव उदयभान जो नजरबंद थे, महाराव शिव सिंह जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, महाराव शिव सिंह जो क्रांतिकारियों के साथ थे या महाराव उमेद सिंह जो नजरबंद थे। देखिए जो शिव सिंह है उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की सहायता की थी और जो नजरबंद है वो उनके भाई उदयभान थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार हमसे गलती हो जाती है, जो उदयभान है उनकी नजरबंदी को हम 1857 से जोड़ देते हैं, जो गलत है, तो ध्यान रखिएगा। नजरबंद जो थे वो उदयभान थे, वो अलग बात है, और जो शिव सिंह है उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, महाराव शिव सिंह ने अपने किस बड़े भाई को कैद कर सामंतों की विनती पर स्वयं शासन संभाला था क्योंकि वह भाई अत्याचारी हो गया था? महाराव बैरीसाल, महाराव उदयभान, महाराव जगत सिंह, महाराव मान सिंह। देखिए महाराव उदयभान जो है उसने प्रजा पर कई अत्याचार किए थे, इसके कारण उनको कैद करके जो शिव सिंह है वो स्वयं गद्दी पर बैठ गए थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पिछले प्रश्न में जो मैंने बताया नजरबंद, वो ये नजरबंद उदयभान जो थे वो इस वजह से थे, ना कि 1857 की वजह से। इस तरह से देवड़ा चौहान वंश से संबंधित जो 50 प्रश्न थे वो हमने हल कर लिए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी रही। और अगली वीडियो में हम जो कोटा का हाड़ा वंश है, हाड़ा चौहान वंश, उनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।